एक दिन शेर सिंह सभा बुला के बैठा है और सारे प्राणी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हमारे राजा जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं है। उनके इशारे पर सूरज उगता है और रात में चांद भी चमकता है। हाँ, महाराज के खांसने पर बारिश होती है। मेरी झूठी तारीफ करना बंद करो और काम की बात करो। महाराज, जंगल पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी आने से पहले कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, कुछ कीजिए महाराज। चिंता मत करो, मेरे होते हुए किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज, मैंने वहाँ झाड़ी के पीछे कोई अजीब सी चीज देखी है। उस चीज से नीला प्रकाश निकल रहा है। नीला प्रकाश निकल रहा है? चलो मेरे साथ। सारे प्राणी बंदर के साथ उस स्थान पर जाते हैं। ये तो कोई पुरानी मशीन का कबाड़ लग रहा है। कबाड़ होता तो इसकी लाइट बंद होती। मुझे तो ये कोई जादू टोना लग रहा है। अरे ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है। टाइम मशीन मतलब समय यात्रा। क्या इसमें बैठकर हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? भालू, ये बचकानी बातें बंद करो। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो परियों की कहानी पर यकीन करूँ? हमें अंदर जाके देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं अकेला अंदर जाऊंगा। फिर शेर सिंह उस यंत्र के अंदर जाता है। पता नहीं ये क्या है और यहाँ आया कैसे। इस बटन को दबा कर देखता हूँ क्या होता है। शेर सिंह बटन दबा देता है। बटन दबाते ही जोरदार प्रकाश, हवा तेज होती है। मशीन अंदर की ओर तेजी से घूमने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कोई इसे रोको। तभी अचानक शेर सिंह हवा में लहराता हुआ एक अनजानी जगह पर गिर जाता है। मैं यहाँ कैसे आया और ये सारे प्राणी कहाँ चले गए? तभी शेर सिंह के कानों में डायनासोर की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है और मैं कहाँ हूँ? शेर सिंह सोच ही रहा होता है कि वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बड़े बड़े डायनासोर चलकर जा रहे हैं। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े शेर और दूसरे कई बड़े बड़े प्राणी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में वो कबाड़ टाइम मशीन है और मैं 5 करोड़ साल पहले अतीत में आ गया हूँ? बच्चे, तुम कौन हो? इस युग के तो नहीं लगते। मैं बच्चा नहीं, शेर सिंह हूँ, जंगल का राजा। मजाक अच्छा कर लेता है बच्चे, लेकिन ये बात दोबारा मत बोलना, वरना यहाँ के विशाल प्राणी तुझे पाँव के नीचे कुचल के मार देंगे। देखिए, मैं आपकी प्रजाति का हूँ और आपके भविष्य से यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे वापस जाने का रास्ता बताइए। तुम्हारी तरह पहले भी एक प्राणी भविष्य से यहाँ आ गया था, लेकिन वापस नहीं जा पाया। अब तुम्हें भी इसी स्थान पर रहना होगा। इतना बोलकर विशाल शेर सिंह चला जाता है। उधर जंगल में टाइम मशीन के बाहर सभी प्राणी शेर सिंह की राह देख रहे हैं। महाराज को अंदर गए काफी समय हो गया, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं अंदर उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है? हमें चलकर देखना चाहिए। ठहरो, अंदर खतरा है, इसलिए अंदर सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे। फिर बंदर और भालू अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर शेर सिंह को मूर्छित देखकर डर जाते हैं। बल्लू, महाराज बेहोश हैं। दोनों शेर सिंह को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेर सिंह एक लाश की तरह बेहोश पड़े हुए हैं। लगता है महाराज इस टाइम मशीन से अतीत या भविष्य में चले गए हैं। तभी अचानक टीवी चालू हो जाता है और टीवी में उन्हें शेर सिंह नजर आता है। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? ये बड़ी खतरनाक दुनिया है, मुझे अपनी दुनिया में पहुँचा दो भगवान। बल्लू, शेर सिंह मुसीबत में है, हमें कुछ करना चाहिए। फिर भालू और बंदर बाहर आकर सबको ये बात बताते हैं। दोस्तों, टाइम मशीन से हमारे शेर सिंह अतीत में चले गए हैं। हमें उन्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मगर हम उन्हें वापस लाएंगे कैसे? मैंने सुना है खरगोश विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है और कुछ ही दिनों में वो वैज्ञानिक बनने वाला है। हाँ तो? अरे, टाइम मशीन के बारे में वो हमसे ज्यादा जानता होगा। हाँ, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। उधर शेर सिंह पानी पीने के लिए नदी किनारे पर जाता है। मैं जिस मशीन में बैठा था, शायद वो मशीन मेरे जंगल में ही है, लेकिन अगर कोई ज्ञानी जानवर उसे सही तरीके से चलाएगा तो ही मैं वापस जा पाऊंगा। यहाँ आने का अफसोस मत कर शेर सिंह, दरअसल तू यहाँ आया नहीं, तुझे लाया गया है। लाया गया है? क्या मतलब?
तू जंगल का अच्छा राजा है। तुझे जंगल में आने वाले खतरों की चिंता है, इसलिए प्रकृति देवी ने तुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ तू जंगल में आने वाली हर मुसीबत से जंगल को बचाने के तरीके सीख सकता है। लेकिन तरीके सीखने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा? इसका रास्ता भी प्रकृति देवी ही बताएगी। तथास्तु। शेर सिंह सहमा हुआ जंगल से गुजर रहा है। अपनी दुनिया में मैं एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन यहाँ तो एक कमजोर कैदी हूँ। पता नहीं मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा या नहीं। जंगल में नए आए हो, शायद तुम डरे हुए हो। डरो मत, यहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। ऐसा क्यों? तुम्हारा कद देखकर लगता है तुम कलयुग से आए हो, लेकिन यहाँ सतयुग चल रहा है। यहाँ कोई किसी का बुरा नहीं करता। डायनासोर की बात सुनकर शेर सिंह की जान में जान आती है। इतने ताकतवर होने के बावजूद भी ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये कितनी अच्छी बात है। ये तुम्हारा पहला सबक है शेर सिंह। ताकत चाहे कितनी भी हो, कमजोरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। यहाँ से सीखे हर सबक को मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। इतना बोलकर शेर सिंह खाने की तलाश में जा रहा होता है। उस गुफा में जाकर देखता हूँ, शायद कोई शिकार मिल जाए। विशाल चूहे को देखकर शेर सिंह के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा चूहा! मैं इसका शिकार करने जाऊंगा तो ये मेरा ही शिकार कर देगा। डरो मत शेर सिंह, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन मेरे मन की बात तुमने कैसे सुन ली? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा भोजन कर लो, तुम काफी भूखे हो। इतना बोलकर चूहे ने अपनी चूहिया को आवाज लगाई। आलिया, मेहमान किले के लिए थोड़ा भोजन लेकर आओ। ये लीजिए भाई साहब, गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाइए। यहाँ के प्राणी कितने अच्छे हैं। ये तो दूसरों की परवाह करते हैं। ये तुम्हारा दूसरा सबक है शेर सिंह। एक राजा होने के नाते भूखों को रोटी और गरीबों को रोजी देना तुम्हारा कर्तव्य है। ये सबक भी मैं ईमानदारी से निभाऊंगा गुरुदेव। तथास्तु। फिर शेर सिंह विशाल चूहे से पूछता है, भूखे को रोटी देने का सबक तो मैंने सीख लिया, लेकिन मुझे ये तो बताओ, मेरे मन की बात तुमने कैसे जान ली? इसका जवाब तुम्हें पूर्व में स्थित ज्ञान टेकरी पर मिलेगा। अपने जवाब की तलाश में शेर सिंह पूर्व दिशा में ज्ञान टेकरी पर जाता है, जहां उसे कुछ हिरन दिखाई देते हैं। आइला, इन हिरनों का कद तो सामान्य है, जबकि यहाँ के सभी जानवरों का कद विशाल है। शेर सिंह को अपनी ओर आता देख अचानक हिरन का कद बढ़ने लगता है और वो भी विशाल हिरन बन जाता है। ये देख शेर सिंह हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका कद कैसे बढ़ गया? मेरा कद कैसे बढ़ा, यही सोच रहा है ना शेर सिंह? हाँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उस चूहे ने नहीं दिया था। ये सुनकर शेर सिंह और भी दंग रह जाता है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हिरन शेर सिंह को अपनी पाठशाला में लेकर जाता है। तुम्हारा प्रश्न था कि हम तुम्हारे मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं, तो जवाब है शिक्षा। यहाँ दूसरों के मन की बात पढ़ने की शिक्षा हमें दी जाती है। इसका मतलब अच्छी शिक्षा पाने वाला आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य दे सकता है। तुमने ठीक सोचा, लेकिन यहाँ तुम्हें 2 सबक सीखने हैं। पहला सबक, शिक्षा भविष्य संवारती है। और दूसरा सबक? दूसरा सबक ये कि खुददार लोग मजबूरी में भी कभी हाथ नहीं फैलाते, इसलिए उनके मन की बात पढ़कर बिना मांगे उनकी मदद करनी चाहिए। बाबा, ये सबक भी मैं बखूबी निभाऊंगा। तथास्तु। उधर दूसरी ओर वैज्ञानिक खरगोश सभी प्राणियों को सूचना दे रहे हैं। देखिए, ज्यादा शोर मत करना, मैं शेर सिंह को वापस लाने का प्रयास करता हूँ। फिर खरगोश, बंदर और महामंत्री भालू टाइम मशीन के अंदर जाते हैं। महाराज शेर सिंह, मैं बटन दबाने जा रहा हूँ, जल्दी से वापस आइए। अपने काल से वापस वर्तमान में आ जाइए शेर सिंह, वापस आ जाइए। कुछ ही देर में वैज्ञानिक खरगोश शेर सिंह को वापस लाने में कामयाब हो जाता है। मैं कहाँ हूँ? महाराज, आप वापस जंगल में आ चुके हैं।
ये सुनकर शेर सिंह तेजी से खड़ा हो जाता है। मुझे वापस लाने का शुक्रिया। फिर शेर सिंह टाइम मशीन से बाहर आकर सभी प्राणियों से कहता है, साथियों, सबसे पहले हम अपने जंगल में पाठशालाएं खोलेंगे ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। उसके बाद हम अस्पताल खोलेंगे ताकि सभी को मुफ्त दवाइयाँ मिल सके। सभी इलाकों में लंगर चलाएंगे ताकि कोई भूखा ना रहे। शेर सिंह की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तब हंसते हुए भालू कहता है, महाराज, बरसात आने वाली है। जंगल की बाढ़ के खतरे से बचने के लिए क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे इंजीनियर से जंगल की ऐसी ड्रेनेज लाइन बनवाएंगे कि बाढ़ का पानी मिनटों में जंगल से बाहर निकल जाए। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ शेर सिंह। तुमने जो कहा वो करके दिखाया। अब मैं इस टाइम मशीन से किसी नेता को सतयुग में ले जाकर उसे शिक्षा दूंगा ताकि आने वाले भविष्य में भारत का भला हो सके। आप महान हो। बाबा की जय। बाबा की जय। कल्याण हो। टाइम मशीन से सतयुग में जाकर शेर सिंह अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अब अच्छा और सच्चा राजा बनकर जंगल पर राज करने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।